तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो दिस इज़ सो कॉल चाहिए एस्पिरेंट। तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो मेरे बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बारे में बहुत कम ही जानता हूँ। देखो, तो मैं हूँ एक जेईई एस्पिरेंट और तैयारी कर रहा हूँ आईआईटी की। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बोर्ड में आए थे 66%, जो कि मैंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे के 71 पे पहुँच गया हूँ। क्योंकि ऑल्दो मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, बिकॉज द 75% क्राइटेरिया इज़ द ब्रेकर फॉर मी। और मैंने डिसाइड करा है कि जो भी होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि अभी मैं जनवरी में एक जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म होगा वो डाल दूंगा और दोबारा से इम्प्रूव करके 75% तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और ठीक है, तो मैंने पहले 2 अटैम्प्ट दे चुका, यानी मेंस दे चुका हूं, यानी अप्रैल और जनवरी वाला। तो उसमें से मेरी जो बेस्ट परसेंटाइल थी वो थी 70। पता है कि बहुत गंदी थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी बहुत गंदा हूँ। मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल वीक चल रही है, लेकिन फिर भी मेरी दिल में एक आस लगी है कि मैं एक एनआईटी या फिर एक अच्छी एनआईटी या फिर आईआईटी, तो फिर हाँ, आईआईटी में भी जा सकता है। अच्छा लगता है बोलने को आईआईटी, लेकिन पता है अपनी औकात नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करना नहीं रोकना चाहिए कि आईआईटी अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी इनफ टाइम बचा है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ के ही बैठा था पहले से, और अभी भी काफ़ी टाइम है कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच गई। तो मैं फिज़िक्स में अभी रोटेशन मैंने स्किप कर दिया है, और मैं रोटेशन को स्किप करने के बाद पहुँच गया हूँ तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे, जिसके मैंने जेईई की पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी के, और बाकी के छूटे हुए हैं। और मैं जो फिज़िक्स है वो शिवेंदु सर से कर रहा हूँ, वो आप जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया टीचर हैं। और मैं मैथ कर रहा हूँ तरुण सर से, और तरुण सर से कुछ चैप्टर को मैं मंजिल से भी करता हूँ, जैसे कि पीएनसी मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने मंजिल से करा था। और अभी मैं बाइनोमियल थ्योरम कर रहा हूँ सारे लेक्चर देख के। और मैं बात करूँ फिज़िक्स की, फ़िज़िक्स तो बता ही चुका हूँ। और केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक को भी स्किप कर रखा है, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक को बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैंने इसका एक चैप्टर कर रखा है, पीरियोडिक टेबल। और फिज़िकल में मेरे 1-2 चैप्टर छूटे हुए हैं, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 3 चैप्टर छूटे हुए हैं। और ऑर्गेनिक में मैं अभी आइसोमेरिज्म में होने वाला है मेरा, बस 1-2 लेक्चर की बात है। तो यहाँ पर वो मेरी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है। जेईई मेंस के मेरे को मान लो 50 से 70% मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में। मैथ में थोड़ा दिक्कत है, मैथ में तो पूछो मत, क्योंकि मैथ में तो तोड़ जाते हैं मेरे देख के ही। तो होपफुल करता हूँ कि भाई कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेज नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए सही नहीं है, मेरे पेरेंट्स के लिए। इतना हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हम जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे कॉलेज में जाऊँ जिसका ROI अच्छा हो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना इन्वेस्ट करे उससे अच्छा रिटर्न मिले। तो प्राइवेट कॉलेज का बहुत गंदा है। और मेरे पेरेंट्स तो क्या बताऊँ, ड्रॉप ईयर में अगर नहीं पास हो पाया, जेईई मेंस मेरा क्रैक नहीं हुआ, जेईई मेंस तो एडवांस तो पहले छोड़ो, जेईई मेंस से नहीं निकल पाया तो बहुत ज़िंदगी बेकार है। फिर करना पड़ेगा बीए, जो कि आपको पता है कि क्या हालत हो जाएगी फिर मेरी। तो अभी मैं टूट चुका हूँ। देखो, मैं अपने लिए एक बात बोलना चाहूँगा। देखो, मैं बहुत एक नंबर का पागल टाइप बंदा हूँ, तो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ 3 मिनट से लेकर, तो काफ़ी अच्छा बंदा हूँ मैं वैसे। ठीक है, तो क्या बोलना चाहूँगा, तो मैं बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई वन। मतलब भी समझाना पड़ेगा क्या? तो मतलब इसका है कि मतलब अभी तक, जब तक कहानी ख़त्म नहीं हुई, जब तक मैं जीता नहीं। तो ये कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और शाहरुख खान का एक और अच्छा डायलॉग था, मुझे याद आ रहा है अभी, ओम शांति ओम का, क्योंकि मैं कल ही देख रहा था। मैं भाई बहुत टाइम पास करता हूँ, मैं दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं अगर इफ़ेक्टिवली पढ़ता हूँ, देखो मैं फालतू की पढ़ाई नहीं करता कि लेक्चर खोला है बस देखते ही जा रहा हूँ, ये सब नहीं होता भाई अपन से। देखना है तो इफेक्टिव देखना है, वरना देखना ही नहीं है। तो अभी इसको इंक्रीज़ करके 10 आवर तक जाना है, 10 आवर डेली का। अगर मैं वहाँ तक पहुँचा तो मुझे पता है कि मैं जेईई मेंस को क्रैक कर लूँगा, क्योंकि मैंने जनवरी अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तब 70% आया। पता है बहुत गंदे स्कोर है, फिर भी 70% आ गए। और जो थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे ना लोग, उनसे तो थोड़े काफ़ी ज़्यादा आ गए। कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 70% तो बहुत लोगों के आ जाते हैं। तो मेरी रैंक जो थी वो थी, कितनी थी, 4 लाख कुछ कर रैंक थी मेरी। और उस पर मेरे को कॉलेज मिल रहे थे, ऐसे कॉलेज मिल रहे थे मैं आपको बता भी नहीं सकता, नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और मुझे लगता भी नहीं किसी ने सुना होगा उसके नाम। तो फिर
क्या हुआ तो ड्रॉप लिया अपन ने, बहुत लड़ झगड़ कर घर वालों से कि ड्रॉप लेना है, नहीं तो भाई बीए कर रहा होता मैं अभी, और बहुत सारी परेशानियों के साथ मैं अभी अपनी स्टडी को लेकर फोकस हो गया हूँ, तो अब रुकना नहीं है। और एक डायलॉग याद आ गया मुझे वैसे बातें करते करते, हाँ, तो हिंदी फिल्मों की तरह लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर वो ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ये पिक्चर एक अच्छे एंड के साथ ख़त्म होनी चाहिए, और ये मेरी पिक्चर का नाम होगा जे। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, और मैं ऐसे कभी कभी वीडियो डाल दिया करूँगा सेल्फ़ मोटिवेशन के लिए। आप जानते हैं भाई, ऐसा कुछ करना पड़ता है जिससे सेल्फ़ मोटिवेशन आए। देखो यहाँ पर आईआईटी लिख के बैठा हूँ, पता नहीं आधा 5 मिनट मैंने यहीं पे वेस्ट कर दिया आईआईटी लिखने में कि आईआईटी क्या है। तो भाई साहब, सपना बहुत बड़ा देखा है, तो उसको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, तो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। और आज की डेट है अगस्त 19 सॉरी, हाँ 18, यस अगस्त 18। तो अभी भी मेरे पास 4 महीने करीब हैं, 4-5 महीने, और इस पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर ठान लो तो क्या ही नहीं हो सकता है। तो बस अब बातें बहुत कर ली, अब पढ़ने का मन हो रहा है, तो पढ़ते हैं जाके। तब तक के लिए बाय।